ऊपर नीचे 3 मंजिल बना दी और 4-5 कमरे एक मंजिल में हैं, 15-20 कमरे आपके पास हैं, कक्ष हैं, तो उसमें कहाँ सोते हो आप? एक कक्ष में एक चारपाई जो 3x6 की होती है, उसको किसी कोने में डाल ले उस कक्ष के कमरे के, बाकी कोठी व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, हम देखा देखी करते हैं गलतियां, और वो पीव थे सर्व संपन्न होते हुए भी अब कभी भी डगमग नहीं हुए, एक झोंपड़ी में आजीवन रहे। वो ये दिखाना चाहते थे यदि तुमने कल्याण कराना है तो यहाँ की सब आवश्यकताओं को मिनिमाइज करो, बहुत कम करो, और ये अननेसेसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अनावश्यक जो आपकी आवश्यकताएं हैं, ये आपके भक्ति में बाधा है, ये टेंशन पैदा करती हैं, और टेंशन से भगवान की भक्ति नहीं बनती। आप ये देख करके कि उसने ऐसी कोठी बनाई, मैं भी ऐसी बनाऊं, उसने इतना पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊं। आपने परमात्मा पाने के लिए परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए उदाहरण, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के कदम रखना पड़ेगा, तब हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो ठीक है, जैसा आप भक्ति करोगे वैसा फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये फल आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा। स्वर्ग में चले जाओगे इस काल के होटल में, वहां अपनी पूंजी व्यर्थ करके आपकी आंखें नहीं खुलने देगा, फिर ये इतना सुख दे देगा ऊपर स्वर्ग लोक में। जिस झूठे सुख को आप सुख मानते हो, ये सुख स्वर्ग में सबसे ज्यादा है। बकवादें करना, सुंदर सुंदर औरतें, शराब पीना, सारी सुविधाएं, काजू किस्मत, सेब संतरे, बड़े सलोट मारनी है, वहां नरे मिलेंगे, लेकिन वो होटल है, रेस्टोरेंट है, और वहां आपकी पूंजी व्यर्थ होती है। जो यहाँ आपने धन कमाया था वो वहां व्यर्थ करवा के फिर वहां से धक्के मार देंगे तुम्हारे, और फिर नरक में ठोक देगा। कबीर परमात्मा ने हमें ये सारा जाल काल का समझाया है। तो हमारा उद्देश्य है, यदि आप जी बरवाला आश्रम में आते हो, ठीक है, पहले तो पुण्यात्मा दुख निवारण की ही इच्छा करते हैं, उसके साथ साथ फिर उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ये समर्थ परमात्मा है कबीर जी, और ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके सर्व कष्टों का निवारण भी कर देंगे। लेकिन जब आप सुखी हो जाते हो, परमात्मा से दूर हो जाते हो, ये एक ऐसी हमारे अंदर एक बुराई है या कमी है, त्रुटि है। हम सतलोक में थे और सतलोक के अंदर हमारे को कोई असुविधा नहीं थी, सारे सुख भगवान ने दे रखे थे, कबीर परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने। उस सुख में हम परमात्मा को भूले थे और इस काल को चाहने लग गए थे। ये तपस्या कर रहा था खड़ा होकर के, हम भगवान को भूलकर इसको चाहने लग गए। परमात्मा कबीर जी ने बहुत बार हमें संकेत किया, लेकिन हम बाज नहीं आए। हम परमात्मा के दिल से उतर गए, उन्होंने हमें हृदय से रिजेक्ट कर दिया, और फिर हम इस काल के साथ यहाँ इसके लोक में आ गए। इसने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं, और हम वैसे लटक के आ गए इसके साथ में। अब इसने हमारे साथ वो प्रतिशोध किया है, क्योंकि इसने वहां गलती की थी। परमेश्वर कबीर जी ने इसको वहां से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, इंक्लूडिंग ऑल ब्रह्मांड, इसके सारे ब्रह्मांड दे करके बाहर निकाल दिया था 21 के 21। और हमने जो गलती की थी, हम इसकी साथ स्व इच्छा से आए थे, हम भगवान भूल गए उस सुख में, और उसके बाद हम कितने कैर हो रहे हमारे ऊपर। पुण्यात्माओं, ये दंत कथा मत समझना, क्योंकि आज तक आपने केवल सिंपल कथाएं सुनी है रामायण और महाभारत की, आप उनको सत्य मान रहे हो। सत्य तो हैं वो जिस सतर की है, वो घटनाएं ऐसी घटी हैं, लेकिन ये जो कथा है ये वो अमर कथा है, अनमोल कथा है।
ये वो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी के पास नहीं था। परमात्मा ने कहा था धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो पुण्यात्माओं, आप जी ये ना सोचना कि वैसे कथाएं हैं, ये सच्ची कथाएं हैं, हम वहां रहते थे, हम यहाँ के नहीं हैं। आज आप विचार भी करना चाहिए, जोर देना चाहिए बुद्धि पर, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर बना रखा है कि जीव इतनी देर सोच नहीं सकता। उसी समय इसको कोई समस्या याद आ जाती है, कोई और बकवाद याद आ जाती है, इस तरफ हट जाता है ये मन वहां से। तो हमने इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा। आज आप समझते हो मुझे सब सुख है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनके भी संतान हो गई है, बढ़िया मकान है, खूब बढ़िया व्यवस्था है, और कल मृत्यु हो जाती है आपके पुत्र की, टक्कर मार कर हो रहा प्राणी, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका क्या है यहाँ पर। तो पुण्यात्माओं, इसको गहराई से सोचना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान समझ में आओगा। यदि आप बरवाला आश्रम में आते हो तो मोक्ष को उद्देश्य मान कराना, केवल यहाँ संकट निवारण के लिए ही नहीं, यहाँ कोई झाड़े लाने वाली व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मोक्ष उद्देश्य मानकर आना, फिर आपको सर्व सुख होगा, और उस सुख में फिर आप भूल ना जाना परमात्मा को पुनः। इसलिए ये याद दिलाई जाती है कि हम कहाँ मार खाते हैं, काल का दाव कहाँ लगता है। तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया आकर के कि ये मानव शरीर जो आपको मिला है, इसका मूल उद्देश्य भक्ति करके परमात्मा पाना है। अन्यथा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। परमात्मा कहते हैं जीव, ये जीव्या तो वाए अच्छी, इसका सदुपयोग यही है कि इसे भगवान के गुण गावे, परमात्मा की नाम जपे। यदि भक्ति नहीं करता है प्राणी, तो कितनी उपमा दी है परमात्मा ने, फिर तो यह जीभ की जरूरत नहीं, मुंह में चाम अच्छा नहीं होता, इसको काट के फेंक दे इससे अच्छा था। अब ये ना समझना कि मालिक कहते न काट के फेंक दो, नहीं, इसका गहराई से सोचो कि इसका सदुपयोग करो। उनका उद्देश्य कहने का ये है, अगर तुम भक्ति नहीं करते तो इस जुबान का कहाँ प्रयोग करते हो। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और दुर्बल व्यक्ति को इस जुबान रूपी तलवार से ऐसा जख्म कर देता है, ऐसे कुशब्द बोल देता है, वो दुर्बल व्यक्ति रोता रहता है, आत्मा बद्दुआएं देती है उसको। तो कहते हैं इतय पराई आत्मा और जीभ बांध तलवार। परमेश्वर बताते हैं कि तुम सदुपयोग ना करके जुबान का, जीभ का दुरुपयोग करते हो, दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाते हो, और कहीं किसी की झूठी गवाही दे देते हो, या कोई सारा दिन अपने पेट के लिए सो झूठ बोलते हो, सो हेरा फेरी करते हो, इसे ऐसे रागनी गाते हो, गाने गाते हो, तो ये दुरुपयोग कर रहे हो आप इसका। केवल टेस्ट करते हो, स्वाद नारे नारे लेते हो जिह्वा से, तो इसका केवल इतना ही उद्देश्य नहीं था। इसका मूल उद्देश्य परमात्मा के गुण गाना और राम का नाम रटना है। फिर परमात्मा क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाया कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जैसे जिस कूप में
जल नहीं है, उसका नाम कूप अवश्य है पर गुण कूप के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन आपका है। यदि आप सत भक्ति करते हो तो मनुष्य के गुण हैं, अन्यथा मनुष्य के गुण नहीं। परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य जो क्रियाएं वो सभी पशु पक्षी भी करते हैं, तो मनुष्य का जीवन उन्हीं के तुल्य बताया परमात्मा। क्या बताते हैं भगवान परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दशी, तीन लोक और भवन चतुर्दशी, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। फिर क्या बताते हैं, यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोए डर नहीं लागे, जा दिन की मोए डर नहीं लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय करे, नर नारायण देह पाय करे, तो फेर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद पांध फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेतशिला पे जा बिराजे, प्रेतशिला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते,
जहां धूप ना छाही रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो यो सौदा फिर नाही। अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है, आप जी को ये वचन सुनने को प्राप्त हुए हैं। अपने आत्माओं, जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते तब तक हम केवल व्यवहारिक बातें ही सुनते हैं समाज संसार से, और वो केवल एक उदर पूर्ति का ही ज्ञान होता है। वो केवल उदर पूर्ति का ही जानकारी होती है, वो परमात्म ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं। और आत्म ज्ञान बिना भक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। पुण्यात्माओं, ये जो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई है, इसको बहुत गहराई से सोचना है। इसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। इनको केवल सुनने तक और कहने सुनाने तक सीमित ना रखना। अब इसमें कितनी गहरी बात बताई है कि ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही। अब फिर क्या बताया कि लोहे जैसा ताब जात है काया देश राही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी किस सौदे के लिए आया हुआ है? जैसे आप जी किसी दूसरे शहर में जाते हो, दूर देश पहुंच जाते हो,